हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी रिपोर्टर में सबसे पहले बात सुशांत सिंह राजपूत केस की। इस केस में उलझने बढ़ती जा रही हैं बिहार पुलिस की, और कैसे करे जांच जब मुंबई पुलिस मदद की जगह रुकावटें डाल रही है। बिल्कुल राजकिशोर, मुंबई पुलिस की उलझन कि 40-45 दिन केस सुलझाने की जगह बॉलीवुड की हस्तियों से पूछताछ करते रहे, नतीजा कुछ नहीं निकला। और जब बिहार पुलिस आई जांच करने तो उसके अधिकारी को ही क्वारंटीन कर दिया, मानो मुंबई पुलिस कह रही हो लो कर लो जांच। बिल्कुल शोभना, और ऐसा बड़ा अजीब है। और वैसे भी सुशांत केस में हम हर अपडेट देंगे। हमारे साथ सुशांत केस की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। मुंबई से मृत्युंजय सिंह हमारे साथ होंगे, पटना से प्रकाश कुमार, और कानूनी पहलू बताएंगे यूपी के पूर्व डीजीपी एके जैन। लेकिन चलिए सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। सुशांत सिंह राजपूत की बड़ी बहन मीतू सिंह ने आज रक्षाबंधन पर सुशांत के नाम एक बेहद भावुक चिट्ठी लिखी है। एबीपी न्यूज पर आपको वो हम चिट्ठी दिखाएंगे। मीतू सिंह लिखती हैं, गुलशन मेरा बच्चा, आज मेरा दिन है, आज तुम्हारा दिन है। ये भावुक चिट्ठी हम आपको बता रहे हैं जो कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने अपने भाई के नाम लिखी है। आज रक्षाबंधन है और तीनों ही बहनें भावुक हैं आज। गुलशन मेरा बच्चा, आज मेरा दिन है, आज तुम्हारा दिन है, आज हमारा दिन है, आज राखी है। 35 साल के बाद ये पहला अवसर है जब पूजा की थाल सजी है, आरती का दिया भी जल रहा है। बस वो चेहरा नहीं है जिसकी आरती उतार सकूं, वो ललाट नहीं है जिस पर टीका सजा सकूं, वो कलाई नहीं जिस पर राखी बांध सकूं, वो मुंह नहीं जिसे मीठा कर सकूं, वो माथा नहीं जिसे चूम सकूं, वो भाई नहीं जिसे गला लगा सकूं। बिल्कुल। और वर्षों पहले जब तुम आए थे तो जीवन जगमग हो उठा था, जब थे तो उजाला ही उजाला था। अब जब तुम नहीं हो तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं। तो पूजा की थाल सजी है, आरती का दिया भी जल रहा है, बस वो चेहरा नहीं है जिसकी आरती उतार सकूं। बहन की एक बेहद भावुक चिट्ठी आज रक्षाबंधन के मौके पर अपने भाई को याद करते हुए, और जिस परिस्थिति में सुशांत सिंह राजपूत की जान गई, सवाल बेहद गंभीर खड़े हो रहे हैं। लेकिन बहनों का पक्ष अपनी जगह है, और ये चिट्ठी आपको एक बार हम फिर से सुनवा देते हैं। बेहद भावुक चिट्ठी। गुलशन मेरा बच्चा, आज मेरा दिन है, आज तुम्हारा दिन है, आज हमारा दिन है, आज राखी है। 35 साल के बाद ये पहला अवसर है जब पूजा की थाली सजी है, आरती का दिया भी जल रहा है। बस वो चेहरा नहीं है जिसकी आरती उतार सकूं, वो ललाट नहीं है जिस पर टीका सजा सकूं, वो कलाई नहीं जिस पर राखी बांध सकूं, वो मुंह नहीं जिसे मीठा कर सकूं, वो माथा नहीं जिसे चूम सकूं, वो भाई नहीं जिसे गले लगा सकूं। वर्षों पहले जब तुम आए थे तो जीवन जगमग हो उठा था, जब तो उजाला ही उजाला था। अब जब तुम नहीं हो तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं। तुम्हारे बगैर मुझे जीना नहीं आता। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। ये दिन होगा पर तुम नहीं होगे। ढेर सारी चीजें हमने साथ साथ सीखी। तुम्हारे बिना रहना मैं अकेले कैसे सीखूं? तुम ही कहो, तुम ही कहो। हमेशा तुम्हारी रानी दी। पहले सुशांत केस में जांच में हीला हवाली, अब रुकावटें पैदा की जा रही हैं। इस पूरे बातचीत के लिए हमारे साथ मुंबई से मृत्युंजय सिंह मौजूद हैं। मृत्युंजय, मुंबई पुलिस का ये रवैया कहीं से भी कानूनी भी नहीं दिखाई पड़ता है, ना ही जिस तरीके से जांच संवेदनशील मोड़ पर जा पहुंची है, ये दो राज्यों के बीच में मनमुटाव पैदा करने वाली बात भी हो सकती है। बिल्कुल सही कहा राजकिशोर जी। एक तरफ ना ये कोई कानूनी तौर पर सही दिखता है, ना संवैधानिक तौर पर सही दिखता है, बल्कि हास्यास्पद फैसला लगता है। क्योंकि एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पटना के एसपी मुंबई आते हैं एक महत्वपूर्ण केस की जांच के लिए, जिस केस की जांच के लिए सीबीआई जांच तक की मांग जगह जगह से की जा रही है। तमाम लोगों की भावनाएं या फिर इच्छा जुड़ी हुई है कि इस केस में क्या होता है। एक अधिकारी आते हैं, उन्हें एयरपोर्ट पर टीम रिसीव करती है और उसके बाद में उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाता है। थोड़ा सा मैं तस्वीर दिखा दूं कहाँ उन्हें क्वारंटीन किया गया है। ये जोगेश्वरी में एसआरपीएफ जो
स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स का हेडक्वार्टर है, ट्रेनिंग ग्राउंड है एक्चुअली। यहाँ पर कैंप है और यहाँ पर एसआरपीएफ के अधिकारियों के लिए जो गेस्ट हाउस है वहाँ पर उन्हें क्वारंटीन किया गया है। बड़ा ही अजीब है फैसला, क्योंकि एक हफ्ते पहले बिहार पुलिस के ही 4 पुलिसकर्मी मुंबई आते हैं और जगह जगह जाकर लोगों का बयान दर्ज कर रहे हैं, अननोन जगहों पर जा रहे हैं, उसमें बहुत कंटेनमेंट जोन है वहां भी जा रहे हैं, खुद मुंबई पुलिस के अधिकारियों से मिल रहे हैं, उन पर कोई कुछ भी नहीं हुआ और एक अधिकारी जाते हैं उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाता है। साफ तौर पर दिखता है कि ये कहीं न कहीं इसके पीछे एक दबाव है। और बिल्कुल ठीक है मृत्युंजय, आप बने रहिए हमारे साथ पूर्व डीजीपी एके जैन साहब भी जुड़ रहे हैं। जैन साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अब क्या 2 राज्यों की पुलिस के बीच ये नाक की लड़ाई शुरू हो गई है? कैसे देख रहे हैं आप इस सबको? ये 2 राज्यों के बीच की पुलिस फोर्स की लड़ाई नहीं है, आपस में बहुत कोऑपरेशन रहता है, तालमेल रहता है। ये पॉलिटिकल लीडरशिप के इशारे पर किया जा रहा है। मुंबई पुलिस प्रोफेशनल पुलिस, वो इस तरह की हरकत कभी नहीं करेगी। पहले वहां 4 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स पहले से ही गए हुए हैं, उनको क्वारंटीन नहीं किया। सडनली इनको ये याद आया कि ये आईपीएस ऑफिसर अब आ गए हैं, अब थोड़ी तफ्तीश तेजी पकड़ेगी, ये और गहनता से प्रकरण की जांच करेंगे। देखिए 306 एक गंभीर अपराध है। 306 सुसाइड के लिए उकसाना, सुसाइड के लिए प्रेरित करना, सुसाइड के लिए मजबूर करना, 10 साल तक की इसमें सजा है, नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है। तो ये इनकी समझ में आया है। ये जो मीटिंग कल परसों हुई है, जो जिक्र हुआ था चीफ मिनिस्टर के साथ, पुलिस कमिश्नर, डीजीपी सब तलब किए गए हैं, उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए और बीएमसी ने उन्हीं के इशारे पर यह किया है। और मुझे लगता है जो सोशल मीडिया में खबरें चल रही हैं वहाँ की जो फैमिली है, ठाकरे फैमिली, उसके संबंध में, उनके जो संबंध है ये बॉलीवुड स्टार्स से, और जो चीजें निकल कर आ रही हैं, इन सब की अब पुष्टि होती है। और मेरी तो इसमें यही समझ में आता है कि अभी आने वाले दिनों में टकराव और आगे बढ़ेगा, क्योंकि बिहार के यूथ के लिए ये एक आइकॉन थे, सपूत थे बिहार के, और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को सरकार का बिहेवियर नहीं करना चाहिए। इस तफ्तीश को तुरंत सीबीआई को हैंडओवर कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जैन साहब। प्रकाश, सीधे मैं आपके पास रुक करता हूं। अभी आपने बातचीत की थी संजय झा से, जो बिहार सरकार में ताकतवर मंत्री हैं, और जिस तरीके का रवैया रहा है, पूरी तरीके से आरोप लगता रहा है कि पहले उनके पिता को फोन करके एक मुंबई के पुलिस अधिकारी दबाव बनाते हैं कि कुछ लोग के नाम लिए जाएं। उसके बाद जब बिहार पुलिस पहुंचती है वहां पर जांच के लिए, तो उसके साथ असहयोग, और अब सीधे सीधे क्वारंटीन कर देना। एक तरीके से आपने बहुत सही सवाल पूछा था कि उनको क्या एक तरीके से कैद कर लिया गया, हिरासत में रख लिया गया है। तो इसके बाद अब ये टकराव किस स्तर तक जाने वाला है? देखिए राजकिशोर जी, बात साफ है। एक है जो भावना से जुड़ी हुई बातें हैं, जिसके ध्यान को रखते हुए, पिता को ध्यान में रखते हुए बिहार में एफआईआर दर्ज कराई जाती है। उस आधार पर जांच के लिए एजेंसीज को नियुक्त किया जाता है बिहार पुलिस, और उसके अधिकारी जाते हैं वहां, आईपीएस अधिकारी जाते हैं, और जैसे ही आईपीएस अधिकारी पहुंचते हैं उसके बाद से राज्य सरकार इसमें दखल देना शुरू कर देती है। राज्य सरकार, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो बीएमसी है वो राज्य सरकार के ही अधीन है, और बीएमसी इतना बड़ा फैसला किसी आईपीएस अधिकारी को क्वारंटीन करने का खुद से नहीं ले सकती है, ये सब जानते हैं। तो एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो ये साफ कह रहे हैं कि ये जो अन्याय हुआ है उसमें सुशांत को इंसाफ दिलाना है, उसके लिए ये कोशिश है, और ये कानूनी कोशिश है, ये लीगल है, वैधानिक है। और दूसरी तरफ जो मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में है, कटघरे में है, उससे छूटने के लिए ये एक कदम उठाया गया है, जो कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार के दखल की भी बात हो रही है कि ऐसे मामलों में जब 2 राज्य की पुलिस का टकराहट हो गया है, 2 राज्य की सरकारें इसमें जूझ रही हैं, तो ऐसे में क्या ऑप्शंस बचता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास, ये भी जानना जरूरी है राजकिशोर। 2 मिनट कि क्या अब सरकार करेगी, क्या अदालत का दरवाजा खटखटाएगी, या फिर जो यहाँ के और ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स लेवल पर बात होगी, चीफ सेक्रेटरी लेवल पर बात होगी, क्योंकि वहां पर अगर 14 दिन तक एक आईपीएस ऑफिसर क्वारंटीन रहता है तो सारा काम हैम्पर कर जाएगा। बिल्कुल ठीक है प्रकाश, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि एक आईपीएस ऑफिसर को अगर आप क्वारंटीन कर लेते हैं तो जांच कैसे आगे बढ़ेगी, जिसकी बहुत कहा जाए बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। गुप्तेश्वर पांडे जो कि बिहार के डीजीपी हैं, उनका क्या कुछ कहना है, वो सुनवा देते हैं। देखिए, मेरे को कहने के लिए कुछ नहीं है। हम वहां से डीजीपी साहब से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और भी पदाधिकारी, अलग अलग पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और सब कुछ तो दिख रहा है, इसमें बोलने की क्या जरूरत है।
तो आपने सुना बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी को आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटीन किए जाने के मामले में, और सीधे नीतीश कुमार बोल रहे हैं हमारे सीएम, उनको सुन लेते हैं। कानूनी जिम्मेवारी है बिहार पुलिस की, जो जिम्मेवारी को हम निभा उसी कानून का वैसी परिस्थिति में उनसे बातचीत हमारे क्या सीबीआई इंक्वायरी भी होगी सर? चला तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब सामने आए हैं, लेकिन राजकिशोर, जब सीबीआई इंक्वायरी की बात की गई तो कुछ भी खुलकर कहने से बचते हुए नजर आए। बिल्कुल शोभना, लेकिन देखिए अभी कुछ भी कहना मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी भी होगी, क्योंकि उनकी ही पुलिस वहां पर जांच करने के लिए गई है। लेकिन जिस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं और जो गुप्तेश्वर पांडे बिहार के डीजीपी ने कहा और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रवैया आपने देखा है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मामला जा उसी तरफ रहा है, केंद्र की तरफ, और रुक रहे हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्या कुछ कहना है सुशांत मामले पे, वो सुनवा देते हैं आपको। सर, जो मुंबई पुलिस का बिहेवियर पटना पुलिस के साथ रहा है, कैसे देखते हैं? आईपीएस अधिकारी को जबरदस्ती क्वारंटाइन किया गया है कल। ये हमारे सरकार की तरफ से डीजीपी ने पूरी सूचना दी है और वो खुद भी वहां बात करेंगे। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है ये ठीक नहीं है, ये बातचीत करेंगे सर, वहाँ बात करेंगे वहाँ के सीएम से। पॉलिटिकल बात नहीं है, ये तो सीधे जो कानूनी जिम्मेवारी है बिहार पुलिस के प्रति, उस जिम्मेवारी को हम निभा और उसी कानून का वैसी परिस्थिति में उनसे बातचीत हमारे डीजीपी। क्या सीबीआई इंक्वायरी भी होगी सर? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजकिशोर आपने सुना, क्या कहेंगे आप इसको? देखिए नीतीश कुमार बिल्कुल साफ साफ उन्होंने कह दिया कि जो भी कानूनी कार्रवाई है, जो भी कानूनी कदम है वो उठाए जाएंगे। एफआईआर वहां दर्ज हुई है तो वो अपना काम करेंगे, और बहुत ज्यादा अभी सीबीआई पे उन्होंने बोला नहीं। आप समझ सकते हैं कि वो अभी फूंक फूंक कर ही कदम रख रहे हैं शोभना। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है जिस तरीके से विवाद बढ़ता जा रहा है, उलझता भी जा रहा है, इस बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं एबीपी रिपोर्टर में मैं और राजकिशोर। छोटा सा ब्रेक। तो सुशांत राजपूत आत्महत्या मामले की हम बात कर रहे हैं राजकिशोर, और दिशा सालियान के मौत के बाद सुशांत का डिप्रेशन और बढ़ गया और लगभग टूट गया। दिशा का सुशांत कनेक्शन क्या है, इस पर मुंबई पुलिस जरूर जांच कर रही है। जिस जानकारी के लिए बिहार पुलिस हाथ पांव मार रही है, ये जानकारी एबीपी न्यूज के पास है। दिशा की पार्टी में 5 लोग थे, रोहन राय, दिशा का मंगेतर, दीप अजमेरा, इंद्रनील वैद्य, हिमांशु, कुल 5 दोस्त थे। कोई राजनेता वहां मौजूद नहीं था। इस पार्टी में पुलिस के मुताबिक 10:45 पर दिशा की दोस्त अंकिता का लंदन से फोन आया और वो बेडरूम में गई बात करने के लिए। कुछ देर बाद दिशा के दोस्त भी गए बेडरूम में। वो डिप्रेशन में थी। उसका कारण था कि दिशा जिस कंपनी में काम करती थी, उस कंपनी की 2 डील्स फेल हो चुकी थी और इसीलिए वो तनाव में थी। उसके कारण कंपनी को नुकसान हुआ था। पिता के व्यवहार से भी वो दुखी थी और ये तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। उस दिन वो बेडरूम में, दोस्तों ने उनको समझाया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने आत्महत्या कर ली। उस इमारत से कूदकर अपनी जान दे दी। बिल्कुल शोभना, ये जो नई कहानी आई है, जो बताई जा रही है मुंबई पुलिस की तरफ से, और यहां पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सुशांत के करीबी लोग 3 से 4 लोग थे जो आत्महत्या कर चुके थे। गणेश, सवाल यही हो रहा है कि दिशा सालियान को लेकर जो ये थ्योरी बताई जा रही है मुंबई पुलिस की तरफ से, जिस तरीके से जांच में उन्होंने लगातार गड़बड़ झाला किया और लगातार उतार चढ़ाव आते रहे, और अब जिस तरीके से बिहार पुलिस को वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, उसके बाद उनकी ये थ्योरी कितना टिकेगी और इसके बाद अब जांच किस दिशा में जाने वाली है? राजकिशोर, ये इन्वेस्टिगेशन का भाग है और इस इन्वेस्टिगेशन की डिटेल सामने आई है। लगातार ये कहा जा रहा है कि दिशा सालियन की मौत का सुशांत की मौत से कोई कनेक्शन है और इस दिशा में मुंबई पुलिस ने पहले ही जांच की है। एक बात तो तय है कि दिशा सालियन की मृत्यु के बाद सुशांत डिप्रेशन में और गहरे चले गए थे। उन्होंने ये बात अपने कुछ करीबी लोगों से कही थी कि अब मीडिया में, सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें मेरे और दिशा को लेकर होंगी, और वैसा हुआ भी। दिशा सालियन की मौत के बाद सुशांत एक्स मैनेजर की आत्महत्या, ऐसी खबरें आने लगी थी, तो ये डर उन्हें सता रहा था, जो डर बाद में सही साबित हुआ। जब दोस्तों ने ये बताया तो उसके बाद मुंबई पुलिस ने ये जांच की थी और जांच में मुंबई पुलिस का कहना है कि कोई फाउल प्ले नहीं है, सीसीटीवी का
इन्वेस्टिगेशन किया गया है, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। कुल 9 लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं, 5 दोस्त जो उस पार्टी में थे, 2 वॉचमैन और दिशा के माता पिता का। खबरें ये भी आ रही थी कि दिशा की पार्टी में शिवसेना का एक बड़ा नेता मौजूद था, कोई मंत्री गया था। इस वजह से ये जानकारी अब आगे आई है, एबीपी न्यूज को मिली है कि इसमें कोई राजनेता या कोई मंत्री पार्टी में नहीं गया था। जी गणेश, ये 5 लोग थे और डिप्रेशन का कारण जैसा शोभना ने बताया वो जांच का विषय है। यही जानकारी बिहार पुलिस को चाहिए थी और उसको इन्वेस्टिगेट करना था, लेकिन वो जानकारी दी नहीं गई। ये जानकारी एबीपी न्यूज के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को बता रहे हैं। यही समझना चाहते हैं हम गणेश, यही हम समझना चाहते हैं कि आखिर जांच चल रही है और जब एक राज्य की पुलिस वहां पर आ रही है तो उसको सहयोग करने की बजाय उसके अधिकारी को क्वारंटीन कर देना और वो जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप जो बता रहे हैं, जांच रिपोर्ट है, वो साझा करने में उनको दिक्कत क्या थी? जी देखिए राजकिशोर, ये गलती तो मैं कहता हूं कि हुई है, क्योंकि आप 4 पुलिस अधिकारी जो पहले आते हैं उनको क्वारंटीन करती नहीं है। जब एक सुपरविजन करने वाला एक बड़ा तेज तर्रार अधिकारी आता है तो क्वारंटीन करेंगे, तो सवाल तो उठेंगे। और ये करने की जरूरत भी नहीं थी मुंबई पुलिस को। कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। अब बिहार वर्सेस महाराष्ट्र ये पूरा केस बन गया है, क्योंकि सुशांत के परिवार ने भी कहीं अपने शिकायत में या एफआईआर में ये नहीं कहा है कि हत्या हुई है। उनका यह कहना है कि आत्महत्या के लिए रिया ने मजबूर किया और रिया के परिवार दोषी हैं, उसको डिप्रेशन में भेजने के लिए ब्लैकमेल किया गया, जादू गणेश ठाकुर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये सारे आरोप अपनी जगह। मेरा सवाल आपसे ये है, जिसमें दर्शकों की भी बहुत दिलचस्पी है, रिया चक्रवर्ती कहाँ है? बिहार पुलिस लगातार उनसे अपील कर रही है कि आप आइए जांच में सहयोग कीजिए, और तो और डीजीपी ने ये तक कह दिया कि आप अपने वकीलों के साथ तैयारी कर लीजिए। वो कहाँ है? वो सामने आना नहीं चाहती। हमने भी उनके वकीलों से बात की तो उनका कहना है कि हमें बिहार पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा ही नहीं। 5 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला आएगा उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। उनका कहना है कि वो मुंबई में ही है, बस बिहार पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, ये उन्हें डर सता रहा है, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है और तब तक वो सामने नहीं आएंगी। अब ये जानकारी सामने भी आई है कि सुशांत मामले में बिहार पुलिस जो अन्य इसमें आरोपी हैं, जैसे श्रुति मोदी हो गई, सैमुअल मिरांडा हो गए और रिया का परिवार, उनके भाई हो गए, उन तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आ रहा है। सबका यही कहना है कि बिहार पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में भरोसा नहीं। लेकिन जब बिहार पुलिस सामने से गणेश, बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी अजीब सी बात है। रिया सबसे पहले इस मामले की जांच सीबीआई से कराने को कह रही थी, अब उनको मुंबई पुलिस पर पूरा भरोसा हो जाता है। सुशांत सिंह राजपूत का परिवार, मेरी खुद फोन पर बात हुई उनसे, और वो उनके पिता को फोन करके मुंबई के एक पुलिस अधिकारी साफ साफ कह रहे हैं, नाम ले रहे हैं, वो नेम ड्रॉप कर रहे हैं कि आप इन लोग का नाम लीजिए और इन लोगों ने ही आपके बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाया। तो एक तरफ तो रिया को पूरी तरीके से क्लीन चिट देने की कोशिश दिखाई पड़ती जा रही है। हम नहीं कह रहे कि रिया दोषी है, लेकिन जो मुंबई की पुलिस की जो जांच है वो कहीं ना कहीं कुछ नाम फ्रेम जरूर कर रही थी। उसकी जांच जो है नेपोटिज्म के इर्द गिर्द घूम जाती है, रिया पर कोई चर्चा नहीं होती। अब रिया को बिहार पुलिस पे भरोसा नहीं है। सवाल यह है कि जो जांच रिपोर्ट, अगर जो बयान उन्होंने दिया है मुंबई पुलिस को, वो यहां क्यों नहीं दे देते हैं? इतना इसमें कॉम्प्लेक्स करने की क्या जरूरत है? हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। गणेश का जवाब पहले, छोटा सा जवाब गणेश। यही तो सवाल बनते हैं राजकिशोर जी। देखिए, रिया को सामने आना चाहिए, अगर कुछ किया नहीं है डर किस बात का फिर सामने आने के लिए, यही सवाल बनते। जबकि खुद डीजीपी कह रहे हैं बिहार के कि आप अपने वकील के जरिए हमसे संपर्क करिए, हमें स्टेटमेंट दे दीजिए, हमारी जांच के लिए सामने आइए, लेकिन क्यों नहीं आ रही, ये एक सवाल है। ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है गणेश, मैं आऊंगी आपके पास। मेरे साथ पूर्व डीजीपी ए के जैन साहब जुड़े हुए हैं। जैन साहब, क्षमा चाहती हूँ, थोड़ी देर में आपको इंतजार करना पड़ा। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, पूरा इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है? क्या ये सही दिशा में जा रही है? मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, जो मुंबई पुलिस की जांच हो रही थी, कभी फिल्म प्रोड्यूसर्स को बुला रहे हैं, कभी डायरेक्टर्स को बुला रहे हैं, मैं समझता हूँ ये एक अनावश्यक एक समय बर्बाद करने की एक वो चल रही थी। ये तो हर जगह, बॉलीवुड में हो चाहे कहीं पर भी हो, वहां पर लॉबीज हैं और लॉबीज फंक्शन करती हैं। उस पर उसको लेकर आप 306 का केस कैसे बना देंगे कि आत्महत्या के लिए प्रेरित कर दिया, कि कोई प्रोडक्शन हाउस उनको जॉब नहीं देना चाहता था, उनको एंगेज नहीं करना चाहता था।
जो रियल मुद्दा है उस पर आना चाहिए कि रिया चक्रवर्ती, उनके भाई की क्या डीलिंग्स थी। जो पेपरों में आ रहा है 14-15 करोड़ रुपए निकाल लिए गए हैं। जो प्राइवेट सेक्रेटरी ने कुछ दिन पहले मैनेजर ने सुसाइड किया, किन कारणों से सुसाइड किया, उसके बाद इनका डिप्रेशन और बढ़ा। तो इसके पीछे जो बात है उसमें स्पष्ट होना चाहिए और बिहार पुलिस को पूरा कोऑपरेट महाराष्ट्र पुलिस को करना चाहिए। ये जो सिंगल स्टेप इन्होंने लिया है क्वारंटीन करने का, इससे पूरी की पूरी जो जांच है मुंबई पुलिस की वो बिल्कुल सवालों के घेरे में आ गई है। और बिहार का कोई भी सिटीजन जिसको एक्सेप्ट नहीं करेगा इनकी जांच को, इसको मैं तो फिर रिपीट करूंगा, इसको सीबीआई को हैंडओवर कर देना चाहिए जिससे कि पानी हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये एक अनुभव बोल रहा है, एक पुलिस अधिकारी का अनुभव बोल रहा है जिसने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को लीड किया हुआ है। मृत्युंजय, सीधे आपके पास रुक करता हूं। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर रिया कहां है, जो सबसे बड़ा सवाल है। पिछले दिनों उनका एक वीडियो आया था, उसके बाद से उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। और जो बात जैन साहब ने कही 14 करोड़ रुपए और जो ये सब चीजें हैं, इस दिशा में भी कोई जांच की है मुंबई पुलिस ने? इस बारे में कुछ बताया है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि रिया चक्रवर्ती है कहां पे। तो आपको बता दें कि जब तक बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया था, रिया चक्रवर्ती अपने सांता क्रूज इलाके वाले प्राइम रोज बिल्डिंग की पहली मंजिल पर अपने फ्लैट में रहती थी। लेकिन जैसे ही बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, उसी रात को सतीश माने शिंदे, जाने माने वकील, उनकी एक जूनियर ने जाकर रिया चक्रवर्ती से 3 घंटे मुलाकात की और उन्हें अपना काउंसिल एक्सेस एक कंसेंट दिया कि वो मेरी तरफ से केस लड़े। तो उसके बाद से दूसरे दिन से रिया चक्रवर्ती ने अपना जगह बदल दिया। अब वो सांता क्रूज में नहीं रह रही है, लेकिन मुंबई में ही है और अपने वकीलों के संपर्क में है। खबर ये भी आई थी कि वो विदेश चली गई है। मृत्युंजय, कुछ लोगों का ये भी कहना है सोशल मीडिया पर कि वो विदेश चली गई है। इस विषय में क्या जानकारी? देखिए, विदेश जाने की संभावना नाम मात्र भी नहीं नजर आती है कि उसके कई वजह है। एक तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो बंद है, क्योंकि सिर्फ विशेष सेवाओं वाली जो फ्लाइट्स हैं वही चल रही हैं इंटरनेशनल। और दूसरी चीज, मुंबई पुलिस भी नजर रखे हुए है। मुंबई पुलिस, यहाँ तक कि उनके वकील ने खुद उनको टच में है और मुंबई में ही उन्हें रखा गया है। और उनके किस रिलेटिव के घर पर है या कहां पर रखा गया ये जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो मुंबई में ही है और अपने वकीलों के संपर्क में है। ठीक है मृत्युंजय, आप बने रहिए। प्रकाश, अभी राजकिशोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से पूरा मामला उलझता जा रहा है। प्रकाश, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि इस पूरे मामले का जो राजनीतिकरण हो रहा है उस पर आप क्या आकलन आपका कहता है? देखिए, ये बात तो सही है कि राजनीतिकरण इस पूरे मसले का हो चुका है और बिहार सरकार की कोशिश है कि इस मामले में, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, मौत के मामले में जहां तक हो सके न्याय दिलाने की बात जरूर हो रही है और इसी के बहाने जो है वो एफआईआर भी दर्ज कराया गया था। पर सवाल ये उठता है कि इसका फायदा कब और क्यों, कैसे उठाया जाए। तो राजनीति में ये देखिए कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं इसी साल के अंत तक, नवंबर में, और अब से कुछ ही दिन बचा है। इसको लेकर के युवाओं में जो उत्साह देखा गया था, जिस तरह से लोगों में आक्रोश था, गुस्सा था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कुछ तो संदेहास्पद है, जिसकी जानकारी युवा जो है वो जानना चाहते थे कि आखिर क्या हुआ था, घटना क्या हुई थी। और मुंबई पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे थे, पर वो जो सवाल था वो नेपोटिज्म को लेकर था। तब तक बिहार सरकार कहीं भी इसमें नहीं थी या नीतीश कुमार कहीं भी इसमें नहीं थे। लेकिन जैसे ही यह मामला आया कि रिया चक्रवर्ती, खासतौर से एक आरोप लगाया गया रिया चक्रवर्ती पर, उसके बाद से ही ये मसला और ज्यादा जोर पकड़ने लगा। और अब क्योंकि अभियुक्त हैं वो और वो अभी तक सामने नहीं आई हैं, तो 5 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है उस पर सबकी निगाह टिकी हुई है। लेकिन फिलहाल इसका एक तरह का फायदा जो है वो सरकार नीतीश कुमार की तरफ से ये उठाया गया है, ये साफ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस मसले पर कोई भी, चाहे वो तेजस्वी यादव हो चाहे चिराग हो, वो घेर नहीं सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा प्रकाश आपने। लेकिन सीबीआई जांच के सवाल पर राजकिशोर, नीतीश कुमार ने भी कोई जवाब नहीं दिया है। छोटा सा ब्रेक, एबीपी रिपोर्टर में फौरन लौट के आ रहे हैं। तो सुशांत मौत केस में आज की बड़ी खबर यही है कि मुंबई गए बिहार पुलिस के जांच अधिकारी एसपी विनय तिवारी को बीएमसी ने क्वारंटीन कर लिया है। और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दोनों राज्यों के बीच में दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। सुशांत मौत केस में जिस तरीके से मुंबई पुलिस और बिहार, पटना की पुलिस आमने सामने आ रही, ये देखने वाली बात है कि ये कहां तक जाता है मामला। राजपूत मौत के मामले में जांच करने के लिए पटना के एसपी विनय तिवारी मुंबई पहुंचे हुए हैं, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पर आने के बाद
उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। उन्हें बीएमसी ने क्वारंटीन किया है और क्वारंटीन करने के बाद मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में एसआरपीएफ की जो गेस्ट हाउस है वहां पर उन्हें रखा गया है। विनय तिवारी जो कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच करने के लिए मुंबई पहुंचे हुए थे। पहले से ही बिहार पुलिस के 4 सदस्यों की टीम मुंबई में है जो कि जगह जगह जाकर छानबीन कर रही है, पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। लेकिन कई अड़चने आ रही थी। बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस में काफी मतभेद नजर आ रहे थे और इस वजह से एक वरिष्ठ अधिकारी का मुंबई में आना जरूरी हो गया था। इसी वजह से विनय तिवारी मुंबई पहुंचे हुए हैं, लेकिन यहाँ बीएमसी ने उन्हें क्वारंटीन कर दिया है क्योंकि वो दूसरे राज्य से आए हुए हैं और इसलिए उन्हें 15 अगस्त तक के लिए क्वारंटीन किया गया है। लेकिन इसके पीछे कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या यह फैसला किसी दबाव में लिया गया है, क्योंकि इसके पहले जब बिहार पुलिस के 4 सदस्य मुंबई आए उन्हें किसी प्रकार से क्वारंटीन नहीं किया। की बड़ी खबर हम आपको दे दें, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जब उनसे सवाल पूछा गया बिहार के आईपीएस अधिकारी के क्वारंटीन को लेकर, चुपचाप वो निकल गए। तो अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, बीएमसी ने जब पटना के एसपी को क्वारंटीन किया है उस पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख नारंगी रंग की टी शर्ट में, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं दी। नाही काल बिहार पोलिसांना केलेले क्वारंटाईन त्यावर काय दोन फक्त नाही काल बिहार पोलिसांना केलेले क्वारंटाईन त्यावर काय दोन फक्त। तो राजकिशोर, अजीबोगरीब मामला है। गृह मंत्री है, भाई प्रतिक्रिया तो दीजिए, अपनी बात तो कही।